ओके, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 12 या ग्रेड 12 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जो टॉपिक है जॉइंट्स, इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो वैसे जॉइंट्स जो टॉपिक है वो आप लोगों की बुक में बहुत ज़्यादा ब्रीफ लिखा है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें तो ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर लिखा है। इन केस आप लोग नोटबुक्स के अंदर लिखना चाहे, पेपर के अंदर यही बनाना चाहे, तो डायग्राम वगैरह सब कुछ यही बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि मैंने जॉइंट्स के जो है वो नोट्स क्या बनाए हैं या मैंने इनमें क्या दिखाया है आप लोगों को। सो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मैंने लिखा है कि बोन्स आर टू रिजिड टू बेंड विदाउट बीइंग डैमेज्ड। हमारे जो बोन्स है ना, वो आप सबको पता है कि उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होता है। तो उस कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से वो रिजिड बन गए हैं। अब अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक कर जाएंगे, वो बेंड नहीं होते। बोन्स रिजिड होते हैं, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इलास्टिक होते तो बेंड हो जाते, लेकिन उसमें तो इलास्टिसिटी है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि बोन्स तो बेंड नहीं हो सकते, बोन्स रिजिड है, तो फिर हम मूवमेंट कैसे करेंगे। तो आपकी बुक में डिस्कस किया है कि सम फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होल्ड बोन्स टुगेदर वाइल स्टिल परमिट सम डिग्री ऑफ मूवमेंट। डिस्कस किया है कि सपोज करते हैं फॉर वाइल ये एक बोन है और यहाँ पर इसके साथ एक दूसरा बोन कनेक्ट होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है और कनेक्ट करने के साथ साथ अलाउ करता है कि ये इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, ये मूवमेंट कर ले। तो कनेक्टिव टिश्यू को क्या क्रेडिट जाता है, यही क्रेडिट जाता है कि दोनों बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर दिया है और मूवमेंट भी अलाउ कर रहा होता है। अगर एज अ होल इतना लॉन्ग बोन होता तो जाहिर सी बात है वो तो फिर बेंड नहीं हो सकता ना। याद रखना है आप लोगों ने, एवरी बोन इन आवर बॉडी एक्सेप्ट हाइड बोन मीट अप विद एटलीस्ट वन अदर बोन। हमारे बॉडी में हर एक बोन जो है, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल ये एक बोन है, तो ये दूसरे बोन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। लेकिन बॉडी के अंदर एक ही बोन है जिसको हाइड बोन हम बोलते हैं, ये किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं करता, ये किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता। ये वैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, जहां मैंने आप लोगों के सामने वो फ्लो चार्ट बनाया है उसका, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम का। नेक रीजन में हमारा ये होता है हाइड बोन। आसान अल्फाज में आप लोग याद रखिए कि ये किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि अ जॉइंट इज पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू बोन्स। जॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है दो बोन्स के बीच में, या इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन बोन एयर कार्टिलेज, बोन एयर कार्टिलेज के बीच में भी जो कंटेक्ट होता है उसको भी जॉइंट बोलते हैं। तीसरा मैंने डिस्कस किया है कि इट इज़ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन बोन एंड टीथ। ये मैंने डेफिनेशन इसमें ऐड कर दिया है कि बोन और टीथ में भी जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। आगे जाके चूँकि असल में आप लोगों की बुक में टीथ और बोन वाला एग्जाम्पल है, तो तभी मैंने डेफिनेशन के अंदर ये पार्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक के अंदर नेक्स्ट डिस्कस किया है आप लोगों के कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन। जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, आर्टिकुलेशन नाम हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, वैसे आर्टिकुलेशन मूवमेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड ऑर्थ्रोलॉजी। जिस तरह आप लोग बोलते हैं आर्थराइटिस या ऑर्थ्रोलॉजी, ऑर्थ्रो लफ्ज़ जब भी आएगा तो इसको आप किस चीज़ के साथ एसोसिएट करेंगे, इसको आप जॉइंट के साथ एसोसिएट करेंगे। तो जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ऑर्थ्रोलॉजी नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक डिस्कशन जो है वो सिंपल सी है। तो मैंने लिखा है कि बोन्स के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई कर दे तो वो बेंड हो जाएंगे। मूवमेंट लाने के लिए उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस को हम जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट्स आर classified structurally based on their anatomical characteristic and functionally based on the type of movement they permit। आप लोगों की बुक में जो जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन है ना, एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन
और दूसरा जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसमें हम इसका एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी मीन के इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अंदर से ये जॉइंट कैसे बना है। और जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसमें हम इसको देखते हैं कि क्या ये जॉइंट मूवमेंट अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा, अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है। सो आसान अल्फाज में इस वाले सेंटेंस का मतलब है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। आगे मैंने लिखा है कि द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इज़ बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। स्ट्रक्चर जो है उसमें हम क्या क्या देखते हैं, जॉइंट कैसे बना होगा। एक, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। ये सपोज करते हैं फॉर वाइल हमारे पास एक बोन है और ये सपोज करते हैं फॉर वाइल दूसरा बोन है, तो क्या इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पर कोई कैविटी है या नहीं है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी है या नहीं है। एक, दूसरा, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द बोन्स टुगेदर। और ये वाला जो बोन है और ये वाला बोन है, इनको कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। इस बुनियाद पर हमने जॉइंट को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है। जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, उसकी बुनियाद पर हम जॉइंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसमें से एक को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरे को हम नाम देते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और तीसरे को हम नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। मैंने नेक्स्ट पेज पे इन तीनों में डिफरेंसेस किए हैं कि फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है और साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस किया है द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ मूवमेंट दे परमिट। फंक्शनली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज। मैंने आप लोग को बताया कि जॉइंट्स का नॉर्मली फंक्शन मूवमेंट होता है ना, तो कितना मूवमेंट ये अलाउ कर रहा है। इस बुनियाद पर हमने जॉइंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, दूसरे को हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और तीसरे को हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से मूवमेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं और साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट देते हैं, नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक मज़े का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर ले या मुझे इसका आंसर बता दे अगर आप लोगों को आता है। ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं कि जॉइंट का जो मेजर फंक्शन होता है वो आर्टिकुलेशन होता है, मूवमेंट बॉडी ताकि कर सके, लेकिन यहाँ पर फिर इमूवेबल जॉइंट बॉडी में क्यों बन गए और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है वो बॉडी में क्यों बन गए। ये तो चलो आसान सी बात है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की मदद से हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन पर इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बॉडी में क्या ज़रूरत है। इसका वैसे आंसर होगा, ज़रूर होगा, मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आगे जाता हूँ और डिस्कस कर लेते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट में डिफरेंसेस। सो आप लोग ये वाला पेज में यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे तीनों के बीच में डिफरेंस। जो फाइब्रस जॉइंट होता है इसके बारे में मैंने लिखा है कि एडजेसेंट बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ रिच इन कोलेजन फाइबर्स। अब ये वाला सेंटेंस आप लोगों को आम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो 2 बोन्स होते हैं ना, उनको कनेक्टिव टिश्यू ने क्या किया होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया होता है। और वो वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप समझे उसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा है, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो इंतहाई ज़्यादा टाइटली बोन्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब बोले कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से क्या होता है, दोनों बोन्स कनेक्ट होते हैं। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा अभी। कार्टिलेजिनस जॉइंट में ऐसा होता है कि एडजेसेंट बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये एक बोन है और मैं कंसिडर करता हूँ ये दूसरा बोन है, तो इनके बीच में क्या मौजूद होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। ये इसमें की टर्म्स है
उधर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रिच इन कोलेजन फाइबर है, और इधर क्या है, कार्टिलेज है। वैसे कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। साइनोवियल जॉइंट के हवाले से मैंने लिखा है कि एडजेसेंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल एंड ऑफन बाय एसेसरी लिगामेंट्स। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। कैप्सूल एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉइंट के अराउंड मौजूद होता है, इसी के साथ साथ लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं। अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस पे समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे मैंने लिखा है कि देयर इज़ नो जॉइंट कैविटी। आप देखें ना कि ये वाला बोन और ये वाला बोन डायरेक्ट चूँकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो जॉइंट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। अब अगर इनकेस जॉइंट्स के बीच में स्पेस नहीं है तो मैंने लिखा है कि देयर इज़ नो कैविटी बिटवीन टू बोन्स। किस वाले जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइब्रस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी नो कैविटी, यहाँ पर भी गैप नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे जिसको हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया ना, पिछले स्लाइड में, कि कैविटी को हम देख रहे होते हैं। तो साइनोवियल कैविटी यहाँ पर एब्सेंट है, और यहाँ पर देयर इज अ जॉइंट कैविटी कॉल्ड साइनोवियल कैविटी एंड इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। अभी आप लोग डायग्राम देखेंगे, बाकायदा दोनों बोन्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। आगे मैंने लिखा है यहाँ पर दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स। चूँकि बोन्स को कनेक्ट किया जाता है, बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट तो फिर नहीं कर सकते। कार्टिलेजिनस जॉइंट के हवाले से मैंने लिखा है दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो बोन्स ऑल दो कार्टिलेज की मदद से कनेक्टेड तो है, लेकिन वो जो कार्टिलेज है वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो करके मूवमेंट थोड़ा बहुत क्या कर रहा होता है, अलाउ कर रहा होता है। और साइनोवियल जॉइंट जो है वो तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मीन के ये मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बोन्स के बीच में बहुत सारी कैविटी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि बोन्स फिर अपनी मर्जी से इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आगे डिस्कस किए हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल है, एक है सचर्स। सचर्स आप लोग याद रखेंगे कि ये क्रेनियल बोन्स के बीच में होते हैं। मैं अभी आप लोगों को इसका डायग्राम और पिक्चर दिखाऊंगा। हमारे जो क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, सब के बीच में जो जॉइंट होता है वो सचर्स। हम स्कल के बोन को, क्रेनियल के बोन्स को नहीं मूवमेंट दे सकते। हाँ, मैंडिबल वाली बात इसमें आप लोग नहीं करेंगे। मैंडिबल लोअर जा जो है इसमें आप लोग ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है बिटवीन टीथ एंड जॉ। आप लोग देखें ना, वहाँ पर हमने डेफिनेशन किया था ना, तो टीथ और जॉ के बीच में जो जॉइंट मौजूद होगा वो भी फाइब्रस जॉइंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो भी इमूवेबल है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना आप लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पर मौजूद है, फोर आर्म में। हमारे रेस्ट के साथ ऊपर वाले जो 2 बोन्स है उसको हम रेडियस और अल्ना बोलते हैं। मैं भी आप लोगों को पिक्चर जो है वो दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं ये कार्टिलेजिनस जॉइंट के हवाले से। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है, एक क्या है, जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। हमारे जो रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है, स्टर्नम चेस्ट बोन है। ये तो वैसे आप लोग पिछले डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोग ट्रू और फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें भी ये डायग्राम मैंने आप लोग को दिखाया था, आगे मैं दिखाता हूँ। और पेल्विक सिम्फाइसिस, ये हमारे पेल्विक जो बोन है, इसके ऊपर स्टार लगा ली, ये पेपर में ज़रूर आएगा। सचर्स के ऊपर स्टार लगा ली, ये पेपर में ज़रूर आएगा। और तीसरा जो है जॉइंट बिटवीन वर्टेब्री, वर्टेब्री के बीच में जॉइंट है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। साइनोवियल जॉइंट के जो एग्जाम्पल है वो सबको पता है। एक क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज किसको बोलते हैं, जो दरवाजे में कब्जा लगा होता है। हिंज जॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये 1 प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है। जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है वो किसकी मदद से होता है, हिंज जॉइंट की मदद से। एल्बो ऑलरेडी आप लोगों को पता है और नी ऑलरेडी आप लोगों को पता है।
दूसरा है पाइवट जॉइंट, इसकी डिटेल्स की तरफ हम वैसे नहीं जाएंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और इसके साथ ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे रिस्ट में जो बोन्स है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि 5 बोन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मौजूद होता है। पेपर में जो आएगा एक सचर्स आएगा, इसके ऊपर मैं स्टार लगा लेता हूँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये वाला आएगा। ठीक है, आसान सा है, इसको आप लोग कोशिश कर ले कि अपने पास जो है बिल्कुल ऐसे नीट अंदाज में लिख ले। और अब आते हैं इनके पिक्चर्स देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को अगर आप लोग देख लेना तो ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, जो आप लोगों ने डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने डिफरेंट बोन्स के नेम्स पढ़े हैं। तो आप देख ले, ये वाला येलो कलर का फ्रंटल बोन है ना, और ऑरेंज कलर का पेराइटल है। इसके बीच में ये जो जॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये सुचर्स है। ये क्या है, ये सुचर्स है। ये देख ले, ये ग्रीन कलर का ये टेम्पोरल है। ठीक है, ये वैसे ये गलत यहाँ पर है। सो टेम्पोरल ये ग्रीन कलर का है। तो ये देख ले, इसके बीच में ये क्या मौजूद है, ये यहाँ पर सुचर्स मौजूद है। ठीक है, टेम्पोरल ये वाला है और ये पेराइटल है, तो ये सुचर्स है। ये ब्लू कलर का ऑसिपिटल है, ये देख ले, ये सुचर्स है। या आप चीक्स में ये देख ले, ये सारे के सारे सुचर्स हैं। ठीक है, सो ये एक आप लोगों को इमूवेबल जॉइंट नज़र आ गया। बाकी आप लोगों की बुक वाला डायग्राम ये है, ये स्कल है, और स्कल से ये देख लो, ये छोटा सा पार्ट कट कर दिया है, सुचर्स है। इसके बीच में यहाँ पर डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिन्होंने होल्ड कर दिया है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स हिल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, ये देख ले, ये हमारा 4 आर्म है ना, ये वाला 4 आर्म के पास ये वाले बोन्स है। इसको हम रेडियस बोलते हैं और ये इसको हम अल्ना बोलते हैं। रेडियस बड़ा होता है, अल्ना छोटा सा है। इसके बीच में ये जो रीजन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, आप लोग बोलेंगे कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों को होल्ड कर दिया होता है, तो दोनों बोन्स मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके पास यहाँ पर जो बोन अटैच होता है वो ये ह्यूमरस है। ये पर आप लोगों को नज़र आ रहा है सॉकेट है टीथ का, ये हमारा जॉ है, अपर जॉ या लोअर जॉ। ठीक है, और ये आप लोगों को टीथ नज़र आ रहा है। तो टीथ और जॉ के बीच में भी कनेक्शन है। इस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, ये वो है क्या इसको बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, सो ये फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट है। जो आप लोगों को ये पिक्चर नज़र आ रहे हैं, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ ये वाले पिक्चर्स डिस्कस कर दिए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे ना, ये हमारे रिब्स है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक रिब है। और ये जो सेंट्रल बोन आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये स्टर्नम है, ये चेस्ट बोन है। तो आप देख ले कि स्टर्नम के साथ कोस्टल कार्टिलेज, 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 ये देख ले, कार्टिलेज की मदद से सारे रिब्स किस चीज़ के साथ अटैच्ड है, इस वाले बोन के साथ अटैच है। इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, इसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। वैसे कोस्टल लफ्ज़ जो है ये रिब्स के साथ एसोसिएट करेंगे आप लोग, जिस तरह आप लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं। जबकि ये पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन के बोन्स है, और इस वाले साइड और इस वाले साइड में ये वाला जो जॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये भी पेपर में आएगा, ये फ़र्ज़ है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। अच्छा, मैं फिर भूल जाऊंगा, ये आप लोग देख ले, पेल्विक रीजन में ये वाली जो कैविटी आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर फीमर होता है, और इस रीजन को हम एसिटबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटबुलम। फीमर इसके अंदर अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये ज़रूरी है, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में आप लोग ये पार्ट भी बोन देख रहे हैं, और ये पार्ट भी क्या देख रहे हैं, बोन देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना, बोन के एंड्स को कवर करने के लिए, इस वाले बोन के एंड को भी कवर करने के लिए, और इस वाले बोन के एंड को भी कवर करने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद है, हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है। आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉन्ग बोन के एंड्स पे हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये वैसे ब्लू कलर का मेम्ब्रेन ये नज़र आ रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर रहा होता है। हाइलिन कार्टिलेज का काम होता है फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। अगर ये डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से फिर आर्थराइटिस काज हो सकता है। इसके बाद आप लोग देख लें कि रेड कलर का ये मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये वाला साइनोवियल मेम्ब्रेन है।
और साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम होता है यहाँ पर एक फ्लूइड बनाना। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का दोबारा वही फंक्शन होता है, रिड्यूस कर रहा होता है ये किसको, फ्रैक्शन को। ठीक है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, यहाँ पर इस कैविटी के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है और इस कैविटी को हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। कहीं अगर यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो फिर आर्थराइटिस होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को ये वाला लेयर नज़र आ रहा है बाहर, ये लिगामेंट है। लिगामेंट का ऑलरेडी आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं कि ये इस वाले बोन को इस वाले बोन के साथ कनेक्ट करता है। लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को डिसलोकेट होने से बचाना। ये देख लो, लिगामेंट इधर से हटा दो तो फिर बोन्स कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर तो यहाँ पर ये साथ रह ही नहीं सकते, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रट्टा क्या लगाना है आप लोगों ने, लिगामेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन दोनों को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। तो देख ले, यहाँ पर साइनोवियल कैविटी है, यहाँ पर आप लोग देख ले कोई कैविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, और यहाँ भी आप लोग देख ले कोई कैविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। यहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने कनेक्ट किया है, यहाँ कार्टिलेज ने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप समझे कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, जॉइंट कैप्सूल इसमें मौजूद है। मेरे ख्याल में कि प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप लोगों ने करना ही है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।